राम राम जी। आज हम 2 वीडियो देख चुके हैं आज तक। आज हम उन्हीं 2 वीडियो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। इतिहास क्या होता है, इतिहास दर्शन क्या होता है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण था आदर्शमूलक और आध्यात्मिकवादी रहा है, और पाश्चात्य दृष्टिकोण रहा है यथार्थवादी विकासवादी अर्थात वस्तुगत दृष्टिकोण। उसमें हमने देखा था पाश्चात्यवादी जो हैं वो तर्क पर जोर देते हैं, और फ्रेंच विद्वान तैन का हमने देखा। तैन ने इतिहास को समझने के लिए 3 आवश्यक तत्व बताए हैं: जाति, वातावरण, श्रण, विशेष। हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, साथ में हमको याद भी हो जाएगा। शुक्ल जी का मोस्ट है, इसको जरूर देखिएगा। यह है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिंब होता है। फिर हम देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त जी ने साहित्य के विकास प्रक्रिया में 5 तत्व महत्वपूर्ण बताए हैं: सृजन शक्ति, वातावरण, परंपरा, द्वंद्व और संतुलन। और कोई भी साहित्य हम लिखते हैं तो द्वंद्व उसकी मूल प्रेरणा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास लेखन की पद्धतियाँ 5 हैं: वर्णानुक्रमी, कालानुक्रमी, वैज्ञानिक, विधेयवादी और समाजशास्त्रीय। जिसमें पहली थी वर्णानुक्रमी विधि। वर्णानुक्रमी विधि में वर्णों के अक्षरानुसार वर्णन हो जाता है साहित्यकारों का, और इस पद्धति को अपनाने वाले थे गार्षा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर। गार्षा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, ये याद रखिएगा। फिर है कालानुक्रमी विधि जो है उसमें जन्मतिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखे गए। उसके मैन जो थे साहित्यकार वो थे गिरियशन और मिश्र बंधु। इन दोनों ने इतिहास ग्रंथ कालानुक्रमी आधार पर किया है। फिर है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में तटस्थता, निरपेक्षता, क्रमबद्धता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। आगे है विधेयवादी विधि। विधेयवादी वही हमने तैन पढ़ा, तो विधेयवादी विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तैन, जिन्होंने 3 बातों पर जोर दिया था: जाति, वातावरण, श्रण, विशेष। और इसको लिखने का सूत्रपात करने वाले थे अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने इसको इतिहास लेखन की श्रेष्ठ पद्धति कहा है। फिर था समाजशास्त्र, जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारी 5 विधियाँ हो गई। फिर इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है। तो इसमें यह था कि इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन हिंदी का आविर्भाव कब होता है? हिंदी का आविर्भाव होता है 9वीं व 10वीं सदी में। अब इसके संदर्भ ग्रंथ थे, हम इनको याद करेंगे वापस से। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी हैं, जिनमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की जीवन कथाएं हैं। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, इसमें विट्ठलनाथ जी जो गोकुलनाथ जी के शिष्य हैं उनके शिष्यों का वर्णन है। भक्तमाल नाभादास, इसमें रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं उनका वर्णन है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, इसमें 212 कवियों की कविताओं का संकलन है। काव्य निर्णय भिखारीदास जी का है। भक्त नामावली ध्रुवदास जी। कविमाला हरिराय या तुलसी का है। फिर हम इतिहास ग्रंथ लेते हैं। इतिहास ग्रंथ इनकी शुरुआत सबसे पहले गार्षा दत्तासी ने की थी। इनकी रचना थी इस्तवार de la literatura हिंदुस्तानी। इसका जो प्रकाशन था वो 2 संस्करणों में हुआ था। प्रथम संस्करण में 2 भाग थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। जो प्रथम भाग था उसमें कवि परिचय है। द्वितीय भाग था जिसमें कवि की रचनाओं के उदाहरण हैं। द्वितीय संस्करण पहला और सेकंड भाग 1870 ईस्वी में, और तृतीय भाग 1871 ईस्वी में हुआ था। तो हमको यहाँ ये याद रखना है। पहले तो यहाँ कुल कवियों का वर्णन 738 है, जिसमें हिंदी के कवि आएंगे 72 यानी 72,
और इसका हिंदी अनुवाद जो किया है गौरचंद्र दासी की रचना का हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वारसेन ने, और जिसे रचना का नाम था एंदोई साहित्य का इतिहास। तो हमें ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया गौरचंद्र दासी ने, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहास लेखक भी, और हम इसको लेखन परंपरा का प्रवर्तक करने वाला भी कह सकते हैं तासी को। माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात है कि तासी के पश्चात एक थे करीमुद्दीन जी थे, उन्होंने तज़किरा ई सुअराई हिंदी को इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। अब शिव सिंह सेंगर जो प्रथम भारतीय हैं, उनकी रचना थी रचना शिव सिंह सेंगर 1883। ये प्रथम भारतीय इतिहास लेखक हैं और इन्होंने हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इनकी कवियों का वर्णन विवरण है 1000, कहीं पे 1003 भी मिलेगा। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। अब जॉर्ज ग्रेसन हम कल करते हैं और इनको याद कीजिए ताकि एक साथ ज़्यादा याद नहीं करना पड़े। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।